हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समिट में। आज का आपका टॉपिक है साइंस। चाहे जिस भी एग्जाम की हम लोग बात करें, सभी में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने इस सेशन से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि इंसुलिन एक प्रकार का है। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? हार्मोन। इसके कुछ नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आइए हम उसको देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रक्त शर्करा होती है वो किसके द्वारा परिवर्तित होती है, तो आप लोग आंसर क्या टिक करेंगे? इंसुलिन के माध्यम से। इसके बाद यहीं पे नीचे देखिए दिया गया है, किसी कारण से हमारा अग्न्याशय इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इंसुलिन का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आयोडीन युक्त हार्मोन है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थाइरोक्सिन। देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि घेंघा नामक रोग जो होता है वो किसकी कमी से हो जाता है, तो आप लोग आंसर क्या टिक करेंगे? आयोडीन की कमी से। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। लड़ो और उड़ो नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एड्रेनलिन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यकृत। इसी को हम लोग लीवर नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद यहीं पे देखिए इसके बारे में नोट्स दिया गया है कि यकृत शरीर का एक बड़ा अंग है जो केवल कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट एनिमल्स प्राणियों में पाया जाता है। इसके बाद दिया गया नीचे, इसका कार्य विभिन्न चयापचयों यानी बायोलॉजिकल फंक्शंस को डिटॉक्सिफाई करना और प्रोटीन को संश्लेषित करना, साथ ही पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बायोकेमिकल बनाना होता है। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में नोट्स। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड को ही हम लोग ग्रंथि के नाम से जानते हैं हिंदी में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, वहाँ पे सबसे छोटी की बात किया था, यहाँ पे सबसे बड़ी की बात कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम लोग कच्चे फलों को पकाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, शरीर के किस भाग में पित्तरस का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। शरीर के किस भाग में पित्तरस का निर्माण होता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लीवर में। तो यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मानव शरीर में पित्तरस कहाँ जमा होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पित्ताशय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहीं पे नीचे दिया गया है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कितना भोजन और करना है या बंद करना है, वह किस बीमारी से पीड़ित है। यानी जब हम लोग खाना खाते हैं तो देखते हैं हम लोगों में से कई लोग होते हैं जिन्हें यह नहीं पता लगता है कि हम कितना खाना खाएं, या हमें ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, या अभी भूखे हैं या नहीं भूखे हैं। तो इसके बारे में जो बीमारी हो जाती है वो आपकी कौन सी हो जाती है? बुलिमिया नामक बीमारी। ठीक है, इसी कारण से मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि हमें कितना खाना खाना चाहिए या अब नहीं खाना है। ठीक है, अच्छे समझ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12, इटाई नामक रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है। यानी इटाई नाम का जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैडमियम की कमी के कारण। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि डीपीटी का टीका किन बीमारियों की रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए आपका डीपीटी नाम का
जो टीका होता है वो आपका दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होने का कारण क्या है। कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होने का कारण आपका नाइट्रेट की अधिकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ठीक है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मेडिकल की भाषा में गोल्डन आवर शब्द से तात्पर्य है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हृदय घात से। ठीक है, इसमें देखिए किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो उसे अगर 60 मिनट के अंदर हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो वो जो हमारा 60 मिनट के बीच का जो समय होता है तो उसी को हम लोग गोल्डन आवर नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। यानी ट्यूमर जो हो जाता है तो उसकी पहचान हम लोग किस रेडियोधर्मी समस्थानिक के द्वारा करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक 74 से। इसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है। तो ये दो समस्थानिक आपके होते हैं, कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पोलियो के टीके की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। तो कई बार आप लोगों के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोनास साल्क। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के अंदर लगा देना चाहिए। ठीक है, बीसीजी का टीका आपके नवजात शिशु को कितने दिन के अंदर लगा देना चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 डेज के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, बर्ड फ्लू विषाणु का नाम क्या है। यूपीपीसीएस में शायद 2019-20 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बर्ड फ्लू विषाणु का नाम क्या होता है, H5N1। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पे देखिए दिया गया है, येलो वेन मोज़ेक किस फसल पर लगने वाली गंभीर बीमारी है। ठीक है, ये एक प्रकार की बीमारी है जो हमारी फसल में लग जाती है और पार्टिकुलर फसल इसकी कौन सी है, भिंडी की। ठीक है, भिंडी में ही हमारा येलो वेन मोज़ेक रोग जो है लग जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है 23, आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण हो जाता है, आपका ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है। सभी लोगों को पता होगा कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और देखिए यहीं से हमारे वीडियो का अंत होता है। आशा करता हूं कि इस सीरीज में जो भी आपके क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और आने वाले एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।